गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग संदीप, मुस्ताक, किशन, राहुल, पवन, श्याम, गौरी, आशु। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार। हाँ जी। तो भाई जिन बच्चों ने अभी यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है ना, और मन बड़ा दुखी है कि 2 दिन हमारा इतना बड़ा एग्जाम था, मतलब जिसकी कोई हद नहीं। 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। और मैं मानता हूं कि यूपी में हर घर में, मतलब हर दूसरे घर का जो बच्चा था वो उस एग्जाम को देने गया था, यूपी पुलिस के पेपर को। मतलब ये एक एग्जाम नहीं था, एक मतलब एक अलग प्रकार की खुशी थी जो उत्तर प्रदेश में हर घर में थी। क्या उनका बच्चा वर्दी पहनेगा, उनका बच्चा वर्दी पहनेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं कि बहुत बुरा हाल, पेपर लीक हो गया सारे, मतलब। लेकिन मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूंगा, और इवन बच्चों के पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इतने निराश ना हो। कभी कभी होता है जीवन में, जब कुछ अच्छा होना होता है ना, तो उससे पहले कुछ परेशानियां से हमें गुजरना पड़ता है, कुछ कठिनाइयों से हमें गुजरना पड़ता है। तो ये वही चीज है कि पेपर लीक हुआ, हुआ तो गलत। लेकिन अब जब जो हुआ सो हुआ। अब हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अपना मनोबल हमें नहीं टूटने देना है। हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए, जो हमारी तैयारी थी वो बेहतर तैयारी होगी। और सच बेटा कभी पराजित नहीं होता है, सच एक दिन सामने जरूर आता है। तो पेपर दोबारा जरूर होगा, ठीक है। पेपर दोबारा जरूर होगा, है ना। आप लोग चिंता ना करें, जो जो बच्चे पेपर दे के आए थे। हाँ, पेपर लीक हो गया ना भाई, तो पेपर आप लोगों का दोबारा जरूर होगा। और आप लोगों की जो मेहनत है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी। जो आपने मेहनत करी है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने वाली है किसी भी तरीके से। हुआ बहुत गलत, नहीं होना चाहिए इतना बड़ा पेपर, इतनी बड़ी वैकेंसी। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, है ना। राम जी को भी रावण से युद्ध ही करना पड़ा था, है ना। समझ रहे हो, मतलब जब भगवान के साथ इतना बुरा हो गया, है ना, कृष्ण जी के साथ जब इतना बुरा हुआ, तो हम तो सिर्फ एक इंसान है, ठीक है। तो अंत में उनकी भी जीत हुई और अंत में हमारी भी जीत होगी, चिंता मत करो आप। हाँ जी। तो दोबारा से पेपर होने की पूरी उम्मीद है, मतलब लगभग 100% पेपर दोबारा ही होना है ना। जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे रैंकिंग चैप्टर, और मेरे ख्याल से आज रैंकिंग चैप्टर का लास्ट डे है ना। आज रैंकिंग चैप्टर हम खत्म कर देंगे। पढ़ाने का तो बिल्कुल भी मूड ही नहीं था, दिल, मतलब मैं तो कल लाइव भी नहीं आया, इसीलिए अपने चैनल पर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, क्या बोले बच्चों से, क्या कह सकते हैं। कुछ नहीं कह सकते, समझ रहे हो। हाँ जी। बस यही कह सकते हैं कि पेशेंस रखो, निराश मत हो, हताश मत हो। आपको भरोसा रखना पड़ेगा खुद पर, ईश्वर पर। सब सही होगा। चलिए साहब। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। हम कंपैरिजन वाली रैंकिंग पढ़ रहे थे, कंपैरिजन वाली। चलिए तो बनाइए फटाफट से इस क्वेश्चन को। हाँ जी, इंसाफ बेटा, मैं कोई जज नहीं हूं तो मैं इंसाफ दूं, लेकिन हम एक मदद कर सकते हैं आपकी, और वो मदद कर ही रहे हैं बैकएंड से। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, आप लोग बिल्कुल पूर्ण विश्वास रखें, ठीक है। पेशेंस रखें, जरूर इंसाफ मिलेगा। अन्याय नहीं होगा किसी के भी साथ, किसी की भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, चिंता ना करें। बनाओ। हाँ जी, बनाओ बेटा जल्दी से। बेटा सा, हो सकता है सारी शिफ्ट का ही पेपर कैंसिल हो, या हो सकता है जिन शिफ्ट का पेपर लीक हुआ वो कैंसिल हो।
लेकिन वही बात है ना कि दो तो सबूत मिल ही गए थे। पता नहीं बाकी शिफ्ट का भी पेपर कैंसिल हुआ होगा शायद। ये वाला टाइप का क्वेश्चन बेटा एक क्वेश्चन हमने किया था ना, ये रैंकिंग में कंपैरिजन पजल है। ये रैंकिंग में कंपैरिजन पजल है, कंपैरिजन। यहां पे हम तुलना कर रहे हैं, है ना। हाँ, जितने भी सेंट्रल एग्जाम होते हैं ना बेटा, सेंट्रल एग्जाम में कोई लीकेज नहीं होती। पता नहीं स्टेट लेवल के एग्जाम में लीकेज कैसे हो जाती है, कैसे पेपर लीक हो जाता है स्टेट लेवल का, ये समझ नहीं आया। जबकि सेंट्रल लेवल के भी पेपर होते हैं, वहां पर कोई लीकेज नहीं होती कभी। अभी आरओ का पेपर हुआ था, वो भी लीक हो गया। हाँ। हम्म। जब एबीसीडी ई को उनके वजन के अवरोही का मतलब होता है, अवरोही का मतलब होता है कि आपका घटता हुआ क्रम में जब व्यवस्थित किया जाता है तो ए ऊपर से तीसरा बन जाता है। बेटा इनको घटते हुए क्रम में लगाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इनका घटता हुआ क्रम है। घटता हुआ क्रम है तो ए ऊपर से तीसरा बन जाता है, तो जो ए है वो ऊपर से तीसरा बन जाता है। डी और ए के बीच में ई है, डी और ए के बीच में ई है, या तो डी सबसे भारी है, या तो डी सबसे भारी है, या डी सबसे हल्का है। ठीक है। हाँ जी, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी व डी ऊपरी स्थान पे नहीं है, तो बेटा डी सबसे भारी नहीं है, तो इसका मतलब डी सबसे हल्का होगा, क्योंकि डी और ए के बीच में किसको आना है, डी और ए के बीच में ई को आना है। अच्छा, अगर सी सबसे भारी नहीं है तो सी इस स्थान पे आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बी। तो ये है ना, ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। तो उनमें से दूसरे स्थान पे कौन आ रहा है, तो बेटा उनमें से दूसरे स्थान पे कौन आ रहा है, उनमें से दूसरे स्थान पर आ रहा है सी। उनमें से दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है, दूसरे स्थान पर सी आ रहा है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनाइए जल्दी से। देखो ऐसे हम किसी पर भी डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकते कि नेता करवाते हैं कि अभिनेता करवाते हैं। जो भी करवाता करवाता इंसान ही है, और करवाते इसलिए क्योंकि जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं ना, जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, वो कैंडिडेट की ही जरूरत के हिसाब से पेपर लीक होता है। समझ रहे हो, वो किसके लिए पेपर लीक करा रहे हैं, आप लोगों के लिए करा रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ विद्यार्थी हैं जो, जिनका काम पढ़ने लिखने से तो होता नहीं है, वो दो नंबर के काम में ही लगे रहते हैं, है ना। उनको सारी चीजें शॉर्टकट चाहिए जिंदगी में। तो उन वही बच्चे हैं जिनकी वजह से सारी दुर्घटनाएं घटित होती हैं। समझ रहा हूं भाई, अल्टीमेटली पेपर लीक हो रहा है, पेपर सर्कुलेट हो रहा है, कर तो, है ना, कर तो सारे वही कैंडिडेट रहे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो 50 लाख बच्चों में से 5 लाख 10 लाख ऐसे बच्चे जरूर होते हैं जिनका पढ़ाई से तो कोई लेना देना है नहीं, जो जीवन में कभी पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना। वो सिर्फ दो नंबर का काम करना चाहते हैं। वो पे रिश्वत दे के पेपर खरीदेंगे, रिश्वत दे के नौकरी लगवाएंगे, और जब नौकरी लग जाएगी तो सबसे पहले उनका काम क्या होगा, जो पैसा उन्होंने रिश्वत के लिए दिया उस पैसे को वसूल करेंगे दो नंबर तरीके से। यानी कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो जाता है। समझ रहे हो, एक कांस्टेबल की पोस्ट पे इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है इतने बड़े मतलब हम भ्रष्ट सिलेक्शन हो रहा है अगर कांस्टेबल की पोस्ट पे, तो सोचो जितने बड़े लोग होते चले जाएंगे वो कितना भ्रष्ट सिस्टम होगा। पूरी चेन खराब हो जाती है नीचे से ऊपर तक। कहते हैं ना, नींव अगर खराब हो तो फिर कैसे काम चलेगा, नींव नींव ही भ्रष्ट है। मतलब इतने छोटे लेवल पर भी लोग, है ना, दो नंबर का काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, गलत तरीके से जॉब लेने के लिए तैयार है, इतनी छोटी पोस्ट के लिए भी। मतलब कांस्टेबल जैसे एग्जाम के लिए भी वो पैसा देने के लिए तैयार है कि बस गलत, मतलब गलत तरीके से उनको सिलेक्शन मिल जाए।
20 विद्यार्थी की पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है। 20 विद्यार्थी की पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है। उन्हें ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। देखो 20 विद्यार्थियों की पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है, ठीक है, और उन्हें ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में, नहीं 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 नहीं, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया था। 5 नए विद्यार्थी समूह में शामिल हो जाते हैं जो कि सभी रीता से लंबे हैं। 20 विद्यार्थियों की पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है जब उन्हें ऊंचाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में, अगर मैं बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहा हूं, अगर मैं बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहा हूं तो जो रीता है ना, जो रीता है वो तीसरे स्थान पर है। अगर मैं बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहा हूं तो जो रीता है वो तीसरे स्थान पर है जब उन्हें ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। 5 नए विद्यार्थी समूह में शामिल होते हैं जो कि सभी रीता से लंबे हैं। अच्छा, रीता का नीचे से स्थान क्या होगा? टोटल प्लस 1 में से घटा देंगे, 21 माइनस का 3, 18। 5 नए विद्यार्थी समूह में शामिल हो गए जो सारे रीता से लंबे हैं। सारे जो रीता से लंबे हैं वो कहाँ पर ऐड होंगे बेटा? वो नीचे ऐड होंगे, क्योंकि लंबे जो है वो नीचे हैं। तो 5 विद्यार्थी ऐड हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, तो रीता का जो स्थान है अब कितना बन जाएगा? नीचे से 23वां स्थान बन जाएगा, जो कि सभी रीता से लंबे। अब रीता का नया स्थान क्या होगा? यदि सभी विद्यार्थी को ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम में लगाए, तो घटते हुए क्रम में लगाओगे तो बेटा रीता किस स्थान पे पहुंच जाएगी? रीता पहुंच जाएगी 23वें स्थान पर। रीता किस स्थान पे पहुंच जाएगी? 23वें स्थान पर पहुंच जाएगी, है ना। चलिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग का वो चैप्टर है बोर्ड मास वाला, कोडेड इक्वेशन। जो कोडेड इक्वेशन है ना वो टॉपिक है, कोडेड इक्वेशन। कोडेड इक्वेशन बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को। आज शाम तक यूपी पुलिस को लेके एक अच्छी खबर आपको जरूर सुनने को मिलेगी, है ना। जरूर हमें सुनने को मिलेगा, या तो पेपर दोबारा ही होगा और वो लोग भी जल्दी पकड़े जाएंगे जिन्होंने ये गलत काम किया है। 23+1 नहीं करेंगे बेटा, 23+1 नहीं करेंगे, क्योंकि रीता 18वें स्थान पर थी, है ना। तो रीता से नीचे कितने बच्चे थे? जब रीता जब रीता 18वें स्थान पर थी तो रीता से नीचे बेटा 17 बच्चे थे, 17, है ना। भाई रीता 18वें, 17। अब मैंने 5 बच्चे ऐड कर दिए इसमें, और जब मैं 5 बच्चे इसमें ऐड कर दूंगा तो रीता से नीचे कितने बच्चे हो जाएंगे? 22। तो बेटा रीता का कितना स्थान होगा? 23वां स्थान होगा ना। रीता का 23वां स्थान होगा।
हाँ जी। अजीत रंजीत से मोटा है। जो अजीत है ना, अजीत, वो रंजीत से मोटा है। भैया जो अजीत है वो रंजीत से मोटा है, यानी कि अजीत की तरफ मुंह खुल गया। जो कि वर्ड किसके लिए है? रंजीत के लिए है। रंजीत भूसड़ से पतला है। जो रंजीत है ये पतला है किससे? भूसड़ से, यानी कि भूसड़ रंजीत से भी मोटा है। मोहन अजीत से पतला है। अच्छा, मोहन किससे पतला है? अजीत से। अजीत से पतला कौन है? मोहन। लेकिन भूसड़ से मोटा है। लेकिन जो मोहन है ना वो भूसड़ से मोटा है, और भूसड़ किससे मोटा है? रंजीत से मोटा है। दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं। अजीत से मोटे दो अन्य व्यक्ति हैं। दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं। तो सबसे पतला कौन? सबसे पतला हमारा रंजीत है ना। सबसे पतला कौन है? हमारा रंजीत। चलिए नेक्स्ट। यदि अंजू इफ अंजू इज टॉलर देन रोहिणी, यदि अंजू रोहिणी से लंबी है, तो बेटा अंजू लंबी है किससे? रोहिणी से। इफ अंजू इज टॉलर देन रोहिणी बट शॉर्टर देन मंजू, लेकिन जो अंजू है किससे छोटी है? मंजू से। एंड रोहिणी इज एज टॉल एज शौर्य, रोहिणी उतनी है जितनी शौर्य है। बराबर है दोनों, बट टॉलर देन शुभांगी, लेकिन ये दोनों शुभांगी से टॉलर है। देन शौर्य इज, तो भैया शौर्य का स्थान क्या है? टॉलर देन मंजू, क्या ये मंजू से टॉलर देन है? गलत। शॉर्टर देन अंजू, अंजू से शॉर्टर देन है। यस। एज टॉल एज अंजू, अंजू के बराबर है। गलत। शॉर्टर देन शुभांगी, शुभांगी से शॉर्टर है। गलत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। रेलवे एग्जाम में रीजनिंग के सारे चैप्टर आएंगे क्या? हाँ, रेलवे एग्जाम में रीजनिंग का पूरा ही सिलेबस है। हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग का पूरा ही सिलेबस है, एक्सेप्ट बैंकिंग। एक बैंकिंग ऐसा एग्जाम है जिसमें रीजनिंग का पूरा सिलेबस नहीं है। बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर हर एग्जाम में रीजनिंग का पूरा सिलेबस है। बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर हर एग्जाम में रीजनिंग का पूरा ही सिलेबस है। सिर्फ बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर। बनाओ फटाफट। चलिए जल्दी से।
हाँ जी, अलग अलग मोटाई की 5 किताबें हैं, ए बी सी डी और ई। ए सी से मोटी है, जो ए है ना, ए वो सी से मोटी है, और बी डी से मोटी है, और जो बी है वो डी से मोटी है। समझ रहे हो, ए सी से मोटी है और बी जो है वो डी से मोटी है। ई बी जितनी मोटी नहीं है, ई जो है वो बी जितनी मोटी नहीं है, यानी कि बी से कम है ई, लेकिन सी से मोटी है, लेकिन ये सी से मोटी है। डी सी जितनी मोटी नहीं है, डी जो है वो सी जितनी मोटी नहीं है, यानी कि डी सी से कम है। इनमें से कौन सी किताब सबसे पतली है? भाई साहब, सबसे पतली किताब कभी सी हो सकती है, कभी नहीं, सी से पतली तो डी है। बी हो सकती है, कभी नहीं, क्योंकि बी से पतली तो डी है ना। ई हो सकती है, कभी नहीं, क्योंकि ई से पतली तो सी और डी है। तो बचा क्या? डी। डी किताब जो है वो सबसे पतली है ना, डी सबसे पतली है। बेटा जब लोग सर्कल में बैठते हैं ना, वो तो वो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है, वो चैप्टर अलग है और ये चैप्टर अलग है, दोनों चैप्टर अलग अलग है, ठीक है। हाँ जी, दोनों ही चैप्टर डिफरेंट है, वो चैप्टर डिफरेंट है, ये चैप्टर डिफरेंट है, दोनों ही अलग अलग चैप्टर है। रैंकिंग चैप्टर अलग है, सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर अलग है, डायरेक्शन चैप्टर अलग है, ये तीनों ही चैप्टर अलग अलग है। रैंकिंग में सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो चैप्टर अलग से पढ़ना होता है हमें। पजल चैप्टर अलग है। बनाओ। कॉन्फिडेंस आएगा, चीजों को एक नहीं 2 बार पढ़ो, 2 नहीं 3 बार पढ़ो, आराम से पढ़ो, तब कॉन्फिडेंस आएगा, जरूर आएगा। ए बी सी डी और ई, ए बी से लंबा है, ए जो है ए बी से लंबा है, ए इज टॉलर देन बी। भाई साहब, ए इज टॉलर देन बी, अगर ए टॉलर है तो ए का मुंह खुलेगा, ए किससे बड़ा है? बी से। ए बी से लंबा है, ए इज टॉलर देन बी, ठीक है, बट शॉर्टर देन सी। लेकिन जो ए है वो सी से छोटा है, ये किससे छोटा है? ये सी से छोटा है, तो सी इससे भी लंबा है। बी जो है केवल और केवल ई से लंबा है, यानी कि 1 2 3 4 5 लोग हैं ना, 5, और एक घटता क्रम है। कह रहा है कि बी केवल ई से लंबा है, यानी कि बी केवल और केवल एक व्यक्ति से लंबा है, जो कि ई है। बी केवल और केवल एक व्यक्ति से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। बी केवल एक व्यक्ति से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है ना, बाकी सबसे छोटा है। नेक्स्ट, सी सबसे ज्यादा लंबा नहीं है। अच्छा, जो सी है ना वो सबसे ज्यादा लंबा नहीं है, तो सी कहां आ सकता है? सी थर्ड प्लेस पे आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि सी से छोटे ए और बी को आना चाहिए, है ना। सी से छोटा ए नहीं है, तो सी सबसे लंबा हो नहीं सकता, सी थर्ड प्लेस पे आ नहीं सकता।
तो 100% सी यहाँ है, सी से छोटा ए से छोटा बी से छोटा ई। तो सबसे लंबा कौन आ गया? सबसे लंबा कौन आ गया? डी। इनमें से ठीक बीच में कौन बैठा है? इनमें से ठीक बीच में बैठा है। इनमें से ठीक बीच में कौन बैठा है? यदि सभी को ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो ठीक बीच में कौन है? ठीक बीच में ए है। कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं, ठीक बीच में ए है, ए। ठीक बीच में कौन आएगा? ए आएगा। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, अगले प्रश्न की ओर। जी। बनाओ। राज्य बी, राज्य बी राज्य सी से बेहतर है। जो राज्य बी है, स्टेट बी इज बेटर देन स्टेट सी। भैया स्टेट बी इज बेटर देन स्टेट सी, स्टेट बी इज बेटर देन स्टेट सी, यानी कि बी की तरफ मुंह खुलेगा। स्टेट बी इज बेटर देन स्टेट सी। भैया बी की तरफ माउथ ओपन हो गया, जो बी है वो सी से ज्यादा बेहतर है। बहुत बढ़िया। लेकिन लेकिन राज्य ए जितना अच्छा नहीं है। देखो बी जो है सी से तो बेहतर है, लेकिन ये जो है ए जितना अच्छा नहीं है। ए जितना अच्छा नहीं है, यानी कि बी से हल्का है ना, बी से भी अच्छा बेहतर कौन है? ए है, क्योंकि ये ए जितना बेहतर नहीं है ना। बी इज बेटर देन सी बट नॉट एज गुड एज स्टेट ए, लेकिन ये उतना नहीं है जितना कि ए है, यानी कि ए इससे भी ज्यादा है। विच इज वर्स देन स्टेट ई, लेकिन ये ई से खराब है, यानी कि ई इससे भी बेहतर है। जो कि राज्य ई से ज्यादा खराब है भैया, जो कि मतलब ए ई से भी ज्यादा खराब है। चलिए, जी इज नॉट एज गुड एज स्टेट ई। भैया जी उतना अच्छा नहीं है, जी उतना अच्छा नहीं है जितना कि ई है। ई जितना अच्छा है उतना अच्छा जी नहीं है, यानी कि जी इससे कम है। और राज्य ए जितना खराब नहीं है, लेकिन ये ए जितना खराब नहीं है, लेकिन ये ए तो यानी कि ये ए से तो बेहतर है। और ए किससे बेहतर है? बी से। और बी किससे बेहतर है? सी से। राज्य जी से कितने राज्य बेहतर है? राज्य जी से कितने राज्य बेहतर है? राज्य जी से सिर्फ एक ही राज्य बेहतर है, वो भी ई। राज्य जी से सिर्फ एक ही राज्य बेहतर है, वो भी ई। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। हाँ जी।
हाँ जी। एम एम एन ओ पी और क्यू में भैया ये 5 है, 5, ठीक है। इसमें जो एन है ना, एन केवल पी से लंबा है। एन जो है केवल और केवल पी से लंबा है। 1 2 3 4 5। तो जो एन है वो केवल और केवल पी से लंबा है। एन केवल पी से लंबा, बाकी सबसे छोटा है। ओ दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है। ओ जो है वो दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है। तो उनमें से सबसे लंबा कौन है, यह निश्चित करने के लिए कौन से कथन या कथनों के आंकड़े पर्याप्त हैं, ये बताओ। सबसे लंबा कौन है भैया? 2% बचे, एम एन ओ पी क्यू, एम और क्यू। एम और क्यू को हमें अरेंज करना है, एम और क्यू को। तो एम इज टॉलर देन एन। एम जो है एन से लंबा है। इससे हमें पता ही नहीं चलेगा कि सबसे लंबा कौन है, क्योंकि एन से लंबा यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। एम थ्रो टॉलर देन एम इज नॉट एज टॉल एज क्यू। एम यद्यपि एन से तो लंबा है, एन से तो लंबा है, लेकिन क्यू जितना लंबा नहीं है, यानी कि क्यू से छोटा है। तो हमें पता चल गया सबसे लंबा कौन है। क्यू इज टॉलर देन एन, क्यू एन से लंबा है, नहीं पता चलेगा। ओ इज टॉलर देन बोथ एम एंड एन, ओ इज टॉलर देन बोथ एम एंड एन। ओ जो है एम और एन दोनों से लंबा है, तो एम यहां आएगा, एन यहां आएगा। यानी कि अकेला दूसरा या चौथा कथन पर्याप्त है। अकेला दूसरा या चौथा कथन पर्याप्त है ये बताने के लिए कि सबसे लंबा कौन है। अकेला दूसरा या चौथा, समझ रहे हो? अकेला दूसरा या चौथा कथन पर्याप्त है ये बताने के लिए कि सबसे लंबा कौन है। चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट, पी क्यू आर एस टी में क्यू केवल टी से छोटा है। देखो जब बात होती है ना केवल 2 से लंबा है, केवल 2 से छोटा है, तो आप हमेशा कॉलम बना लिया करो। आप हमेशा कॉलम बना लिया करो जब आपको ये बताया जाए ना कि केवल 2 लंबों से केवल, सॉरी, केवल 2 लोगों से छोटा है या केवल 2 लोगों से लंबा है। तो इस टाइप के आप कॉलम बना लिया करो, पी क्यू आर एस टी। क्यू केवल टी से छोटा है। क्यू इज शॉर्टर देन, क्यू इज शॉर्टर देन ओनली टी। क्यू केवल और केवल एक व्यक्ति से छोटा है टी से। क्यू इज शॉर्टर देन ओनली टी। क्यू केवल और केवल एक व्यक्ति से छोटा है टी से। क्यू केवल और केवल एक व्यक्ति से छोटा है टी से। मैं बताओ टी को कहां रखूं? क्यू इज शॉर्टर देन ओनली टी। क्यू केवल और केवल एक व्यक्ति से छोटा है टी से, यानी कि बाकी सबसे लंबा आएगा क्यू। क्यू केवल और केवल एक व्यक्ति से छोटा है टी से, यानी कि टी सबसे लंबा आएगा और उससे छोटा क्यू। क्यू केवल एक व्यक्ति से छोटा, बाकी सबसे लंबा है। और पी केवल एस से लंबा है, और जो पी है वो केवल और केवल एक व्यक्ति से लंबा है। पी इज टॉलर देन ओनली एस, पी इज टॉलर देन ओनली एस। तो बचा कौन? आर। तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा बेटा? अगर घटते बढ़ते क्रम में रखोगे तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा? तीसरे स्थान पर आर आएगा। तीसरे स्थान पर कौन आएगा? तीसरे स्थान पर आर आएगा। नेक्स्ट, देखो जब ये वाली चीजें यूज होने लग गया ना, पी केवल क्यू से लंबा है, केवल उससे लंबा है, केवल उससे छोटा है, तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को ना कॉलम फॉर्म में बना के किया करो। भैया टोटल कितने दोस्त हैं? 6 दोस्त हैं। 1 2 3 4 5 6। जब केवल एक व्यक्ति से लंबा या केवल एक व्यक्ति से छोटा, तो आप कॉलम सबसे ऊपर वाला माना करो, सबसे ऊपर माना करो कि ये सबसे लंबा है और ये सबसे छोटा है। ठीक है, हम घटते हुए क्रम में इस कॉलम को लगा लेते हैं। 2024 एडिशन की बुक अभी नहीं है। हाँ जी, बनाओ।
एल एम एन पी क्यू एस, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, 6 लोगों की ऊंचाई अलग अलग है, एन क्यू और पी से लंबा है। इसने ये नहीं बोला कि एन क्यू केवल क्यू और पी से लंबा है, भैया इसने बोला एन क्यू और पी से लंबा है, बट ये नहीं बोला कि केवल क्यू और पी से लंबा है, इसलिए मैं यहाँ पे एन को नहीं रख सकता। एन इज टॉलर देन क्यू एंड पी बट शॉर्टर देन एम, लेकिन लेकिन एम से छोटा है, लेकिन ये किससे छोटा है, एम से छोटा है। चलो कोई बात नहीं, P केवल और केवल Q से लंबा है, P इज टॉलर देन ओनली Q। देखो P ना केवल एक व्यक्ति से लंबा है Q से, तो P का नंबर 5 आएगा, Q का नंबर 6। P केवल और केवल एक व्यक्ति से लंबा है Q से, जबकि S केवल L से छोटा है। अच्छा, जो S इज शॉर्टर देन ओनली L, S केवल और केवल L से छोटा है, तो केवल एक व्यक्ति से छोटा है, तो केवल एक व्यक्ति से छोटा है S, तो S का नंबर आ गया 2। ठीक है, हाँ जी। तो बचा कौन, M N से बड़ा है, तो बेटा M जो है N से बड़ा है, ये अरेंजमेंट हो गए कंप्लीट। तो कौन सा युग्म सबसे लंबी और सबसे छोटे व्यक्ति को दर्शाता है, तो सबसे लंबा और सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सबसे लंबा और सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, LQ। सबसे लंबा और सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, LQ। समझ रहे हो, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। तो रैंकिंग में हमने लगभग 50 क्वेश्चन बनाए हैं, और ये जो आपने 50 क्वेश्चन बनाए हैं, इसके बाहर रैंकिंग में कुछ भी नहीं जा सकता, कुछ भी, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन क्लास में कराए हैं सिर्फ वही आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, सिर्फ वही मोर देन सफिशियंट है, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ हो सकता है बीओडी में ये वाले क्वेश्चंस 2-4 ही कराए हो। एक्चुअली ये वाले क्वेश्चन ना मैंने पजल चैप्टर में भी करा रखे हैं, इसलिए हो सकता है बीओडी में जो आपने रैंकिंग पढ़ा हो उसमें ये वाला पार्ट ना हो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस मैंने पजल में भी करा रखे हैं, उस रीजन की वजह से। पी क्यू टी ए और बी में प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है, टी पी और बी से लंबा है, लेकिन ए, जैसे अभी जो आपका पेपर हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, हालांकि जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं दिल को बहुत चोट लगती है, बहुत दुख होता है उस एग्जाम का नाम सुनकर, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बस अपना हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं वो साथ देने की देंगे। आप निश्चिंत रहे, देखो इस एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाया ना वो भी रैंकिंग का क्वेश्चन बनाया, मैं आपको कराता हूँ रैंकिंग का क्वेश्चन, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में किस तरीके से रैंकिंग का क्वेश्चन आया है। बिल्कुल यही क्वेश्चन पेपर में आए हैं जो इस तरीके से कराए थे। एक सेकेंड, हम्म, अब नहीं मिलेगा क्वेश्चन, हाँ, हम्म, देखो ये ना क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं हर सेट में। एस ए से लंबा है, एस ए से लंबा है, और आर सी से लंबा है, और आर सी से लंबा है, लेकिन लेकिन वी से छोटा है, लेकिन वी से छोटा है। एस सी से छोटा है, तो
उनमें से सबसे लंबा उनमें से सबसे लंबा कौन है? हाँ जी, तो उनमें से सबसे लंबा कौन है? हाँ हाँ, बैंकिंग के लिए भी रैंकिंग का सफिशिएंट है, इससे ऊपर इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। चलिए, पहले तो ये वाला क्वेश्चन बना लिया आपने, टी पी और बी से लंबा है लेकिन ए और क्यू से छोटा। टी जो है वो किस किस से लंबा है? पी और बी से तो लंबा है लेकिन ए और क्यू से छोटा है, यानी कि टी बिल्कुल सेंटर में है। टी बिल्कुल सेंटर में, पी सबसे छोटा नहीं है, पी सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब पी सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब टी से छोटा पी, पी से छोटा पी। तो इनमें से कौन सबसे लंबा है? पी सबसे छोटा नहीं है, तो इनमें से कौन सबसे लंबा है? सबसे लंबा ए और क्यू में से कोई भी हो सकता है, सबसे लंबा ए और क्यू में से कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए और बी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑप्शन ए और बी। ना 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 ना, तो इसका आंसर देंगे डेटा इन एडुकेट। पी और बी ही लिखा हुआ था, पी और बी ही लिखा हुआ था, पी और बी, डेटा इन एडिक्वेट। चलिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दिया आपने, एस ए से लंबा है, एस जो है ए से लंबा है, और आर जो है सी से लंबा है, लेकिन आर जो है बी से छोटा है। एस सी से लंबा है, एस सी से छोटा है, और एस से छोटा कौन है? ए है। तो उनमें से सबसे लंबा कौन है? उनमें से सबसे लंबा वी है। ठीक है, तो ये वाले रैंकिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन जाते हैं। रैंकिंग में आपको जितना कराया वो मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा रैंकिंग में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, दोनों टाइप की रैंकिंग आपने पढ़ ली है, कंपैरिजन वाली भी पढ़नी है, कंपैरिजन वाली भी पढ़ ली है, और वो वाली नॉर्मल रैंकिंग भी आपने पढ़ ली है। वो भी क्वेश्चन, उस रैंकिंग में, पूरी रैंकिंग में सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, पर्सन की वैल्यू होती है डिस्टेंस -1, और रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, पर्सन की वैल्यू होती है डिस्टेंस -1। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी देखते हैं यूपी पुलिस के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है। चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय। मैं आपसे फिर से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, निराश ना हो। आपके अभिभावक, आपके जो माता पिता हैं, उनको भी पेशेंस दो। जो भी होगा सही होगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, है ना। सच कभी झुकता नहीं है, सच कभी हारता नहीं है। लव यू ऑल, जय हिंद।